बसु जी, ये वही फूल है जो आपको बहुत पसंद है। अब जब भी इन फूलों को देखूंगा तो मारे को थारी बहुत याद आवेगी। नानू को क्या हो गया? जिससे प्यार करो उससे दूर होना पड़े तो दिल तो भर ही आएगा ना। सुजी, वो बाहर धूल उड़ रही थी ना, तो आंख में थोड़ा कचरा आ गया। हमारे बाबू साहब कहते हैं कभी भी किसी ने विदा करो तो हंसते हंसते करो। मन उदास करके विदा करने से सामने वाले से दोबारा मुलाकात ना हुए है। ना वसु जी, ऐसा मत कहिए। लीजिए, मैंने अपने आंसू पोंछ लिए। हमारे को पता है तुम हमारे को पसंद करते हो, लेकिन जिसे हम पसंद करें वो हमारा हो ही जाए जरूरी तो ना है ना। लेकिन इसका मतलब यो भी ना है कि हम खुद को कम समझने लगे। नानू, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारा दिल एकदम साफ है। कोई लड़की बावली होएगी जो तुम्हारी इन अच्छाइयों की कदर ना करे। एक बात सच सच कहूं, इन बीते दिनों में मैंने जो भी महसूस किया, तुम्हारे साथ जो इधर उधर की बातें की ना, सब हमारे को बहुत अच्छा लगा। लेकिन इस एहसास में प्यार का नाम देना गलत होगा, क्योंकि मैंने तो कभी कुछ ऐसा महसूस ही ना किया। और वैसे भी हमारी जिंदगी का मकसद उदयपुर में रहकर ही पूरा हो पाएगा। हमारे जीवन के तार तो चौहान परिवार से जुड़े हैं। हमारी बस एक ही इच्छा है कि मैं अपनी देवी हुकुम की खूब सेवा करूं। हमारे बाबू सा, हमारी गुलकी, हमारा रघुड़ा, हमारी कुसुमड़ी, इन सब ने हमारी बहुत जरूरत है। इन्हें छोड़कर मैं कहीं दूर गई तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी, और जहां जाऊंगी इन्हें भी खुशियां नहीं दे पाऊंगी। नानू, मैं जानू कि थारे मन में जो हमारे लिए भावनाएं हैं वो बिल्कुल खरी हैं, लेकिन उन भावनाओं पर मैं प्यार का बोझ नहीं थोपना चाहती। नानू, कि हम दोस्त नहीं बन सकते जो जिंदगी भर के लिए एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जावे? बोलो नानू, कि थारे को हमारी दोस्ती कबूल है? वसु जी, आपकी यही बात तो हमारे दिल को लुभा गई कि आप कड़वा सच भी बोल जाती है और दिल भी ना तोड़ती। आपने तो अपनी नाम में भी मुझे दोस्ती का तोहफा दे दिया। अब मैं आपका सबसे बेस्ट वाला दोस्त बन के दिखाऊंगा, जिसे आप आधी रात में भी याद करेंगी तो हाजिर हो जाएगा और आपकी आंखों में कभी आंसू ना आने देगा। और इसकी शुरुआत मैं अभी से करूं, आपके आंसू पोंछकर। अच्छा ठीक है, तो अब दोस्त बोला है तो बाहर तक तो छोड़ने आना पड़ेगा। वैसे तो मैं इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ हूँ, लेकिन ऐसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन को इतनी समझदारी और इतनी ईमानदारी से कभी हैंडल नहीं कर पाता। आई एम प्राउड ऑफ यू वसु। सो तो है। ओके नानू, अब हम चलते हैं। आते रहिएगा और बसु जी का ख्याल रखिएगा।
चंदा, तुमने बिना बात किए वसु का फोन काट क्यों दिया? भाभी साहब, आपने एकदम सही किया। उस नौकरानी की इतनी हैसियत कि अब वो भाभी साहब से फोन पर बातें करेगी। हमारे को पक्का यकीन है कि वो हमारे देव को धोखे से जंगल में ले गई होगी। खुद का मुंह तो काला करेगी ही, साथ ही साथ हमारे देव को भी कहीं का ना छोड़ेगी। सारिका, पहली बात तो ये, हमें देव पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। दूसरी बात, हमारे सामने तुम एक लड़की की मर्यादा का अपमान कर रही हो और हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। और तीसरी बात, हमें वसुधा और उसकी परवरिश पर पूरा भरोसा है। अच्छा, तो फिर आपने वसुधा का फोन कट क्यों किया? क्योंकि हम वसुधा से आमने सामने बात करना चाहते हैं। भाभी साहब, आप बैठ जाइए ना, आप आराम से बैठ जाइए। अभी देव, मेघा और वसुधा आते ही होंगे और मैं आज इस हाल में सबके सामने साबित करके रहूंगी कि वसुधा, वो जो भोली भाली दिखती ना वसुधा, उसके मन में सिर्फ खोट है। वो हमारे देव पर डोरे डाल डालकर उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। सारिका, हमने 1000 बार कहा है, हमें देव और वसुधा पर पूरा भरोसा है। वसुधा कभी कुछ ऐसा नहीं करेगी जिससे हमें तकलीफ हो, लेकिन वसुधा जैसे लोगों की सच्चाई तुम जैसे लोग नहीं समझेंगे और आज भी वो अपनी सच्चाई साबित करके तुम्हारा मुंह बंद कर देगी। भाभी साहब, हमारा मुंह तभी बंद होएगा जब हमारे गणित में कुछ गड़बड़ी होएगी। बस आप इतना कीजिए भाभी साहब कि वसुधा से देव और मेघा की पत्रिका पढ़वा लीजिए। जब पत्रिका पढ़ते पढ़ते उस वसुधा की आंख से आंसू आ जाएगा और उसके चेहरे से रंग उड़ जाएगा ना, तब सबने पता चलेगा कि वो सारिका बस ऐसे ही कुछ ना बोले है। ठीक है, पत्रिका पढ़ते वक्त अगर वसुधा का चेहरा एक पल के लिए भी बुझा तो हम खुद उसे इस घर से बाहर निकाल देंगे। लेकिन अगर वसुधा के चेहरे पर वही खुशी दिखी जो हमारे परिवार की हर खुशी में उसके चेहरे पर दिखती है, तो इस बार हम तुम्हारा चेहरा काला करवा देंगे। अब भी वक्त है, सोच लो। सोच लिया भाभी साहब, और हमारे को पूरा भरोसा है कि इस बार मैं वसुधा की प्लानिंग का पर्दाफाश करके रहूंगी।